हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और हमने एक सीरीज जारी की है जिसमें हम भारत के महापुरुषों की कहानियां आपको सुनाएंगे, जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको कुछ नया करने के लिए प्रभावित करेगी। तो ऐसी ही एक कहानी माता अहिल्याबाई होलकर की आपको हम सुनाने जा रहे हैं। माता अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम के आगे अंग्रेज थर थर कांपते थे, ऐसी माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए आज एक उनकी कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने क्या किया था, कैसे कैसे उन्होंने घुड़सवारी की, कैसे उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और कैसे अपने शासन को स्वशासन बनाया। तो सुनिए उनकी छोटी सी कहानी। अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में ग्राम चौड़ी, जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र प्रांत में धनगर यानी कि बघेल समाज में हुआ था। पिता का नाम मानकोजी शिंदे था, जो कि गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। शिंदे ने अपनी बेटी अहिल्याबाई को खूब पढ़ाया लिखाया था और अच्छे संस्कार दिए थे। पिता के संस्कार के कारण ही अहिल्या भी नित्य पूजा पाठ करती थी। युवा होने पर होलकर की शादी मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेव राव होलकर से हुआ और अब होलकर एक मराठा परिवार की रानी बन गई। रानी अहिल्याबाई होलकर अपने पति के साथ राजकाज में हाथ बटाने लगी और रानी ने राजकाज में भी दक्षता हासिल कर ली। ससुर मल्हार राव के निधन के बाद पति खांडेव राव की 1754 में कुंभेर की लड़ाई में मौत हो जाने के बाद ऐसे में अहिल्याबाई होलकर पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने पेशवाओं की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपी जाए। मंजूरी मिलने के बाद 1766 में रानी अहिल्या देवी मालवा की शासक बन गईं और उन्होंने तुकोजी होलकर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्धों का नेतृत्व किया। वे एक साहसी योद्धा थीं और बेहतरीन तीरंदाज थीं। होलकर जी जब भी लड़ाई लड़ती तो घोड़े पर चढ़कर लड़ाई लड़ती थीं। अहिल्याबाई ने कई युद्ध का नेतृत्व किया। प्रतिदिन प्रजा की सेवा में हाजिर रहती थीं। अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी खजाने से बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें आदि बनवाए थे। अहिल्याबाई जी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, तो उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिर निर्माण कराए और वो शिवलिंग की बहुत बड़ी उपासक थीं, तो उन्होंने शिव भगवान के भी मंदिर के निर्माण कराए। माता होलकर हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के कोने कोने तक काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी ख्याति प्राप्त मंदिरों में खूब काम कराया था। अहिल्याबाई होलकर का चमत्कृत कर देने वाला शासन 1795 खत्म हुआ, जब उनका निधन हुआ। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। अहिल्याबाई होलकर जी ने देश की आज़ादी दिलाने में समाज सेवा के क्षेत्र में अनूठा योगदान दिया। इतिहासकारों ने हमेशा दलित पिछड़े समाज में जन्मे वीर वीरांगनाओं की उपेक्षा की है।
जो चिंतनीय विषय है। ये एक बात निकल कर आई है कि इतिहासकारों ने ऐसे बहुत से पिछड़े समाज के शूद्रों के जो पीर पीरांगनाएं थीं उनके इतिहास को दबाया है। ये इतिहासकार न जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए थे कि इन्हें पिछड़े समाज के और शूद्र समाज के बलिदान नहीं दिखाई दिए। लेकिन जिस प्रकार से अब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता जा रहा है तो वो किताबों में और भी कई जगह इन लोगों के बारे में पढ़ता है तो वो जाग उठता है। ये कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के साथ हुआ अन्याय है जो कि अब इतिहास के रूप में उभर रहा है। और इसी के साथ हमारे चैनल एक संदेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप तक और भी कहानियाँ ऐसे ही महापुरुषों की हम आप तक पहुँचाएं। धन्यवाद।